तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। जमीनी स्थिति क्या है ये जानने के लिए बोट से पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ उत्तर प्रदेश में मंत्री, उनकी सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी नजर आ रहे हैं। अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री निकले हैं बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के लिए। इससे पहले हवाई सर्वे भी किया था। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की थी और साथ ही सबसे ज्यादा जो निर्देश और जो ध्यान देने को कहा गया अधिकारियों को वो ये कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को तुरंत से तुरंत राहत पहुंचाई जाए। जहां जिस चीज की जरूरत है लोगों तक वो चीज पहुंचाई जाए और सुरक्षित स्थान पर लोगों को पहुंचाया जाए। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं और साथ ही जो नुकसान किसानों का और दूसरे लोगों का बाढ़ की वजह से हो रहा है उसका आकलन 1 हफ्ते के भीतर करके रिपोर्ट सौंप देने को भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए हैं। अब तक कई राउंड की मीटिंग मुख्यमंत्री कर चुके हैं बाढ़ के मद्देनजर। और अब देखिए हवाई सर्वे के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं आज मुख्यमंत्री। लखीमपुर खीरी से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कई हेक्टेयर जमीन है जो इस वक्त जलमग्न हो चुकी है जिसकी वजह से फसलों को नुकसान हुआ है। कई इलाके हैं जहां पर लोग फंसे हुए थे, जानवर फंसे हुए थे। प्रशासन ने उन्हें सुरक्षित जगहों पर रेस्क्यू कर पहुंचाया और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पानी कितना ज्यादा है। पूरा का पूरा गांव ही पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हुआ है जिसकी वजह से किसान परेशान हैं। पहले बारिश ना होने की परेशानी थी, जब बारिश शुरू हुई तो बारिश इतनी ज्यादा हुई पहाड़ों पर और दूसरी जगहों पर कि हर नदी लगभग उफान पर है जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लखीमपुर खीरी में भी एक बड़ा इलाका है जो जलमग्न हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारी भी मौजूद हैं और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया, बाढ़ की वजह से कहां कहां परेशानी हुई है सभी इलाकों का उन्होंने एरियल व्यू लिया, जायजा लिया और अब स्थलीय निरीक्षण करते हुए लखीमपुर खीरी में सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। अधिकारियों को कई निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं, सख्त निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों की ओर से जो जानकारी दी जा रही है सरकार को वो कितनी सही है ये जांचने के लिए कई बार मुख्यमंत्री खुद ही जमीन पर उतर जाते हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, सीएम लखीमपुर खीरी में किस इलाके में हैं और यहां पर बाढ़ का कितना असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी से जो जल प्रलय लखीमपुर खीरी में आए हैं। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें जिसमें बाढ़ प्रभावित है, लगभग 1.5 लाख की आबादी ऐसी है जो बाढ़ से प्रभावित है। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद लखीमपुर खीरी में आए हैं और अब बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अभी इस समय बाढ़ प्रभावित इलाका जो महादेवापुर गाँव है वहां पर बोट से बैठकर गाँव में गए हैं, बाढ़ पीड़ित लोगों से मिले हैं, उनको मरहम लगाने का काम किया है, उनसे बातचीत करी है, उनकी जो परेशानियों को जाना है। उसके बाद राहत जो सामग्री किट है उनको वो दिया है और आश्वासन दिया है कि जितने भी बाढ़ पीड़ित लखीमपुर खीरी में उनको किसी भी तरह की परेशानी होने नहीं दी जाएगी। हर संभव प्रशासन तैयारी उनको मदद करेगा और प्रशासन उनके साथ मिलकर उनके साथ खड़ा हुआ है। जो भी उनको दिक्कतें होंगी हर समय प्रशासन तैयार रहेगा उनकी मदद करने के लिए। मुख्यमंत्री ने स्वयं उतर के फील्ड पे आके मैदान में आके लोगों को भी जाके गहरे पानी में स्टीमर बोट पे बैठ के गाँव पहुंचे हैं। 2 गाँवों का उन्होंने दौरा किया है, लोगों से मिलकर जाना है। मुख्यमंत्री आने के बाद गाँव के लोग भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं। उनसे बात की है मुख्यमंत्री जी ने और उनको आश्वासन दिया है कि प्रदेश सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। बाढ़ पीड़ित में जो भी अगर किसान की साथ कोई हानि होती है तो 5 लाख रुपए का उनको मुआवजा दिया जाएगा। अधिकारियों के साथ लखनऊ में भी उन्होंने बैठक की थी, बाढ़ प्रभावित तमाम जिलों को लेकर जानकारी ली और ये निर्देश दिए थे कि कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो, जहां बाढ़ की स्थिति बने वहां तुरंत राहत पहुंचाई जाए, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए और साथ ही अगर उनका नुकसान हुआ है तो आकलन कर नुकसान की भरपाई की तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाए। और अब जब मुख्यमंत्री खुद जमीन पर उतर आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो अधिकारियों में यह भावना और ज्यादा प्रबल होगी कि उन्हें काम करना होगा। बिल्कुल
साफ तौर से मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि जो आला अधिकारी हैं मैदान पे उतर के आए और फील्ड में जाएं, जाके जहां जहां बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे जाएं, दौरे करें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विधायकों से और जो प्रतिनिधियों से कहा है कि जो भी बाढ़ प्रभावित इलाका है उनमें जाके स्वयं हर बाढ़ प्रभावित से मिले, उनकी मदद करें, उनकी परेशानियां जाने और जितनी संभव हो सके अधिक से अधिक मदद करें, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए हैं कि हर क्षेत्र में जाके हर संभव मदद बाढ़ पीड़ितों की की जाए। मनोज, आपने बताया लखीमपुर खीरी में लगभग 1 लाख की आबादी है जो कि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। इनमें से क्या कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी ले जाना पड़ा है या सभी अपने अपने घरों में ही हैं और उन तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है? लखीमपुर खीरी का जो पलिया इलाका है, पलिया इलाके में चारों तरफ से रेल मार्ग है और सड़क मार्ग है जो कट गया है। वहां के जो निचले इलाके थे जैसे आजाद नगर है, बर्बाद नगर है, वहां पे जाके प्रशासन ने वहां के 50 परिवारों को लाके ऊंचे स्थान पे जो उनके राहत कैंप, बाढ़ राहत कैंप बनाए गए, वहां पे पहुंचाया है। और जो और निचले इलाके और भी चिन्हित करके इलाकों में जा रहे हैं, जो फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिया है किसी तरह की कोताही बरती नहीं जाएगी। जो भी अधिकारी हैं अपना निकल के फील्ड में हर उस बाढ़ से पीड़ित स्थल पे जाएं, हर मौके पे जाएं और देखें कि क्या लोगों को दिक्कत हो रही, किस तरीके की परेशानियां हैं, उनसे बातचीत करके उनकी समस्या का समाधान करें। और जो बीमार लोग हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको तत्काल रूप से रेस्क्यू करके अस्पताल या राहत कैंपों में पहुंचाया जाए। लखीमपुर खीरी की जो 5 तहसील हैं इस समय बाढ़ प्रभावित है। लगभग 1.5 लाख से अधिक की आबादी है जो बाढ़ से प्रभावित है और हजारों एकड़ फसल ऐसी है जो इस समय बाढ़ के पानी से या तो डूब गई है या बर्बादी होने के कगार पे है। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए किसानों को। बिल्कुल मनोज, और अब उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अधिकारियों में इस बात को लेकर संजीदगी और ज्यादा होगी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत पहुंचाई जाए और जो नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई की प्रक्रिया भी शुरू की जाए। यहां 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं बाढ़ से, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं। कई हजार एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी हम देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ और कौन कौन मौजूद है? क्या अधिकारियों की टीम भी है? स्वतंत्र देव सिंह जी हैं जल संसाधन मंत्री और साथ में जिला अधिकारी हैं और जिले की पूरी आला अधिकारियों की टीम है और जो सिंचाई विभाग के लोग मौजूद हैं और मुख्यमंत्री सभी को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किसी तरीके की कोई भी समस्याएं जो बाढ़ पीड़ित लोगों को ना हो पाए। लखीमपुर खीरी में कहीं ना कहीं एनडीआरएफ की टीम भी आई है और मोटर बोट जो जितने भी नाव है अधिक से अधिक नाव उनको गाँव बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जाए। लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी तो का पानी बाढ़ तो लाता है, लेकिन एक बड़ी समस्या ये भी है कि नेपाल की नदियां जो अनकाउंटेड पानी आता है उसकी जो गणना नहीं हो पाती, वो भी डाइवर्ट होकर लखीमपुर खीरी को हिट करता है तो लखीमपुर खीरी में बाढ़ का भयावह स्थिति हो जाती है। लखीमपुर खीरी का जो पलिया का इलाका है अभी भी शारदा बनवैसा बैराज से 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज चल रहा है। लगभग 8 घंटे बाद और वो पानी आके हिट करेगा तो कहीं ना कहीं अभी 12 से 13 घंटे का समय ऐसा है जो संकट भरा है और बाढ़ पानी बढ़ने की संभावना हो सकती है। प्रशासन ने इसकी उम्मीद भी जताई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत बाढ़ पीड़ित लोगों को ना हो, जो नीचे फंसे हुए लोग हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। मनोज, आप भी लखीमपुर खीरी से ही हैं, ये बताइए हर साल ही लगभग ये स्थिति यहाँ पर होती है। इस बार प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम अभी तक कर रखे हैं? क्या पहले के मुकाबले ज्यादा दुरुस्त प्रशासन नजर आ रहा है या कोई लापरवाही अभी तक देखने को मिल रही थी? स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, प्रशासन है जो संजीदगी दिखा भी रहा है, लेकिन इस बार शुरुआत में ही काफी बड़ी संख्या में जो बरसात हुई, लगातार पहाड़ों पे 2 से 3 दिन लगातार बरसात हुई है, वो पानी शुरुआत में ही आ गया है और 3.5 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज हो रहा था। वो बड़ी मात्रा में पानी आ रहा था जिसको लेकर लखीमपुर खीरी की स्थिति खराब हो गई है और अभी लगभग 12 से 13 घंटे प्रशासन की उम्मीद है कि अभी पानी कम होने की उम्मीद नहीं है। पानी कम होने के बाद स्थिति का जो सामना करना पड़ेगा, पानी कम होने के बाद जो नदियां हैं कटान अधिक करती हैं, उसके बाद उसको लेकर प्रशासन चिंतित है और प्रशासन ने जो पुख्ता इंतजाम कर रखे थे, लेकिन प्रशासन की उम्मीद से अधिक पानी आने के चलते इस बार स्थिति थोड़ी कुछ खराब होती नजर आ रही है। जी मनोज, आप कह रहे हैं कि प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई है कि अगला 24 घंटा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि जलस्तर और बढ़ेगा ही, और उसे लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? दूसरा, क्या 24 घंटे के बाद जलस्तर कुछ कम होने की उम्मीद है या क्या कह रहा है विभाग अभी?
प्रशासन जो उम्मीद जता रहा है कि 2 लाख, शुरुआत में 3.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज चल रहा था, अब घट के वो 2,30,000 क्यूसेक पानी आ गया। अगर पहाड़ों पर अगर बारिश नहीं होती है तो इसकी संभावना कम हो सकता है कि पानी कम आ जाए। उसके बाद इन इलाके में जो पानी भरा हुआ है जो कम हो सकता है। कम होने के जब पानी की जो टेंडेंसी होती है, बिल्कुल मनोज, हम यहाँ देख पा रहे हैं तस्वीरों में घरों की छतों पर लोग मौजूद हैं और जाहिर सी बात है घर के अंदर भी पानी भर गया है, तो घरों की छतों पर, पहली मंजिल पर सबने शरण ले लिया है और सामान भी वहां पहुंचा दिया है लोगों ने। हर साल ही लगभग ये स्थिति होती है क्योंकि घाघरा नदी और शारदा नदी के तट पर लखीमपुर खीरी मौजूद है। नेपाल में जब ज्यादा बारिश होती है वहां से जब पानी छोड़ा जाता है तो सीधा यहां पर वो पानी हिट करता है, जलस्तर यहां बढ़ जाता है और लगभग यहां के लोग यूज्ड टू हो चुके हैं अगर कहा जाए तो, कि हर साल लोगों की भी तैयारी होती है, लेकिन इस बार पानी ज्यादा और बहुत जल्दी आ गया, जिसे लेकर इंतजाम शायद उतने नहीं थे। और सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त जायजा ले रहे हैं और पूरे गांव में ही घूम घूम कर वो देख रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं अधिकारियों से। जिलाधिकारी उनके साथ मौजूद है और स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ था। मनोज, ये बताएं कि जो लोग घरों की छतों पर हैं, जब बाढ़ की स्थिति बनती है जो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, पीने के पानी की किल्लत हो जाती है, खाद्य सामग्री जो घर में होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, पशु हैं तो उनके लिए चारे की दिक्कत हो जाती है, तो इन सब का इंतजाम कैसे हो रहा है यहाँ? तरीके से इस बार जो बाढ़ आई है, गांव की स्थिति देख रहे हैं तो वहाँ पे कई जगह 4 से 5 फुट पानी भरा हुआ है, लोग अपनी छतों पे बैठे हुए हैं। इसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत है पानी की, स्वास्थ्य की और खाने पीने की। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे जो बाढ़ राहत किट है उनको पहुंचाया जाए, उनको स्वच्छ पानी पहुंचाया जाए। लेकिन इस समय जो इस तरीके से बाढ़ आई है तो दिक्कतें तो देहात क्षेत्र में या गाँव में जहाँ पानी भरा हुआ हो रहा है, लेकिन प्रशासन भी अपनी भरसक कोशिश कर रहा है कि उनके तक सहायता पहुंचाई जाए। और लखीमपुर खीरी में पिछले 10 सालों से लगातार देखा जाता है, योजनाएं तो सरकार बनाती है, शासन की मंशा भी होती है कि लोगों को बाढ़ से निजात दिलाई जाए, लेकिन जो शासन योजना बनाते हैं उसके बाद काम करते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेड नेपाल की नदियों से जो पानी आता है, अपने बनबसा बैराज से जो पानी आता है उसको उसकी काउंटिंग होती है, उस हिसाब से अपने बंधे या पानी के बंद करना है छोड़ना हो सकता है। लेकिन जो नेपाल के रास्ते जो पानी नदियों से आता है उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती है, वो स्थिति बहुत ज्यादा खराब कर देता है। इसको लेकर लखीमपुर खीरी में इस बार स्थिति कुछ ज्यादा खराब नजर आ रही है। गांव देहात में क्षेत्र हैं जो लोग नीचे, प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि जो जहाँ पे 7 से 8 फुट पानी है वहां के लोगों को बाहर निकाल के जाया जाए, राहत कैंपों में पहुंचाया जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने एक लोगों के लिए वो योजना भी बनाई है, अधिकारियों से भी कहा है कि जो भी बाढ़ पीड़ित इलाके, जो निचले स्तर के जो लोग हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है, उन इलाके के लोगों से बातचीत करके उनको पुनर्वास, उनकी सहमति से पुनर्वास कराया जाए, जिससे कि वो हर साल जो बाढ़ आ रही है उससे बचा जा सके। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश दिए हैं। तो पुनर्वास की जो योजना है वो किस तरह की है? कोई एक रूपरेखा तो होगी कि कहां पर पुनर्वास करवाया जाए जो निचले इलाकों में लोग हैं, और वो जो लोग जो अपनी जमीन, अपने मकान में रह रहे हैं वो कहीं और जाने को तैयार होंगे या नहीं? ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन के सामने। ये बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ क्या यहाँ राहत शिविरों में भी जाएंगे और वहां भी लोगों से बातचीत करेंगे? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगीनाथ अभी गांव का दौरा करके गए हैं, अब हेलीपैड की तरफ गए हैं। जो बाढ़ शिविर बनाए गए हैं उनमें भी दौरा कर सकते हैं। रास्तों में जो बाढ़ शिविर लगे हैं उसमें उधर के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अब निकले हैं सीएम योगी, बातचीत जरूर करेंगे, क्योंकि लगातार जो देखा है कि मुख्यमंत्री ने हर बच्चों से बात की, बड़ों से बात की, गाँव में बैठ के, स्टीमर में बैठ के वहां तक आज मुख्यमंत्री गए हैं जहां तक अधिकारी अब तक नहीं पहुंच पाए थे। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसका बीड़ा उठाया है और स्टीमर में बैठ के गहरे पानी में गुजर के उन महादेव गांव में गए हैं जहां 8 से 10 फुट पानी भरा हुआ है, वहां पहुंचे हैं। जब मुख्यमंत्री को गांव के लोगों ने अपने बीच में देखा है तो उन्होंने राहत महसूस की है कि हम हमारी सुनने, हमारी बात करने मुख्यमंत्री जी खुद आए हैं और साफ तौर पर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री दिए हैं। किसी भी तरह के जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनको परेशानी ना हो, उनको हर संभव मदद दी जाए। बने रहे मनोज हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। लखीमपुर खीरी की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ और अपने सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के साथ इस वक्त
लखीमपुर खीरी गांव का जायजा लेते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीर है। यहां पर पूरे गांव का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में मौजूद बच्चों और लोगों से भी बातचीत की, गांव के लोगों से भी बातचीत की, उनसे भी फीडबैक लिया, क्या परेशानी है और प्रशासन मदद पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है। ये तमाम बातचीत मुख्यमंत्री ने गांव के लोगों के साथ की है, जानकारी खुद जुटाई है और यहां से अब रवाना हो गए हैं हेलीपैड की तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले उन्होंने हवाई सर्वे किया उस पूरे इलाके का जहां जहां पर बाढ़ का पानी फैला हुआ है। हवाई निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी में उतरे और यहां पर गांव के अंदर जाकर के स्टीमर से और पूरे इलाके का उन्होंने जायजा लिया। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी तक प्रशासन के लोग जिस स्थान तक नहीं पहुंचे थे, जिस इलाके में नहीं पहुंचे थे लखीमपुर खीरी के, उन इलाकों में भी सीएम पहुंचे और अपने साथ अधिकारियों को लेकर पहुंचे और वहां की जो हालात है, जो सच्चाई है, उसके बारे में खुद जानकारी ली, लोगों से बातचीत की और अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि कहीं कोई कोताही, कोई दिक्कत किसी भी इंसान को नहीं होनी चाहिए बाढ़ की वजह से। इस बार हालात लखीमपुर खीरी में पहले के मुकाबले थोड़े ज्यादा गंभीर दिख रहे हैं क्योंकि पानी जब नेपाल की तरफ से छोड़ा गया तो ज्यादा पानी छोड़ दिया गया, शुरू के दिनों में ही छोड़ दिया गया। प्रशासन ने तैयारी की थी लेकिन अभी तक की तैयारी उतनी मुकम्मल शायद नहीं दिख रही है। जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। प्रशासन को और ज्यादा व्यवस्था किए जाने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पीलीभीत में जहां पर हवाई निरीक्षण करते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री और लखीमपुर खीरी जहां पर उन्होंने जमीनी स्तर पर उतरकर जायजा लिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18